जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा ही मुझे सत्संग भेजा गया है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरे परिवार पर गुरु जी की कृपा कैसे बनी रही, आइए सत्संग स्टार्ट करता हूँ। संगत जी, मुझे एक भक्त के द्वारा गुरु जी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के एक साल बाद जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों की जीवन बदल सकते हैं। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना समय कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थीं और मैंने उसमें 2 सीटें सुरक्षित कर लीं। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत व्यस्त रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा अनुभव इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार जाना आरंभ कर दिया। हम एक गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने जिसके साथ हम जाते थे, मेरी आंटी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती थी, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सकें और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दें ताकि हम अपने आप मंदिर जा सकें। गुरुजी की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर ही न जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपए प्रबंध हो गए। एक सुबह मैं आंटी से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम समय में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में
इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। यद्यपि हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर हम यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत अधिक बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने के बाद होने ही वाला था जब 3 सरदार आए। सब 6 फुट कद के थे। अंदर आए और बोले, जय गुरु जी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए और मैं सोच में पड़ गया। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर में आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी की चाबी वाला छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थीं। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का निश्चय किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गई। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरा प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। जब पंडितों का कहना था कि आंटी की आयु अधिक नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और जोशियों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार आंटी को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा खाने के लिए घर के बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो मैंने कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को आंटी को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने आंटी से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वह दोनों काले और मोटे थे। उनकी घनी मूछें थीं
और उनके हाथों में तलवारें थीं। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, आंटी को एक नया जीवन का आशीर्वाद देने के लिए। फिर 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। आंटी ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। यद्यपि मैं निराश हुआ, मैंने इस नुकसान को अपने भाग्य समझकर स्वीकार लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे इसकी अधिक आवश्यकता हो। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता है और मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहां वह सक्रिय था। मैं वहां गया और अपना फ़ोन वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार में बहुत ही व्यस्त रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शनिवार को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुक कर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना रह ना सका। आंटी ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। यद्यपि मुझे भूख लगी हुई थी, मैं 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने आंटी को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जब गुरुजी की कृपा से जो सब गुरुजी की कृपा से हो रही है। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चमत्कार तो बहुत हैं, बस मैं उनका व्याख्यान कर सकता हूँ जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे। वास्तव में मैं गुरुजी के और भी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग का अनुकरण करूँगा। सत्संग बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। और संगत जी, आप अपना संगत हमें शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना।